स्टूडेंट्स, जय माँ सरस्वती। सो स्टूडेंट हमारी 4.2 अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। सो आज है हमारा नेक्स्ट, हमारे पास आता है एंगल। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन होता है कि एंगल होता क्या है। तो जब क्या होता है हमारे, जब एक पॉइंट से हमारी टू रेज निकलती है तो उससे बनने वाला डायग्राम हमारा क्या होता है, एंगल होता है। ओके, तो देखो एंगल के अंदर वाला पार्ट मीन्स जैसे ये भी एक एंगल है, इसके अंदर का पार्ट मतलब ये वाला पार्ट जो इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये क्या होता है हमारा इंटीरियर, और इसके बाहर क्या होता है हमारा एक्सटीरियर पार्ट होता है। ओके, सो इसी को लेके हमारी नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है, आई होपफुली आपको इससे पहले जो मैंने पढ़ा रखा है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3। तो हमारी एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है नेम ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर। तो हमें ये जो गिवन फिगर है हमारे पास, इसका नेम देना है। तो सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना पड़ेगा। सो हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। सो ये कुछ ऐसा सा क्या है, यहाँ पे ऐसे फिगर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको नेम दे देते हैं हम A, B, C एंड D। ठीक है, अब हमें इसमें कहना है कि नेम द एंगल ऑफ इन दिस गिवन फिगर। तो ये तो हमारे इसमें कितने एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले इसमें एंगल बन रहे हैं हमारे 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले एंगल नंबर 1 ले लेते हैं, हम एंगल ए का ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो एंगल 1 इसका नेम क्या होगा, देखो DAB हो जाएगा। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, DAB। मीन्स हमारा एंगल कौन सा है, एंगल ए है, जिसका नेम क्या है, DAB है। ओके, सेम एज हमारा एंगल बी आ जाएगा, जिसका नेम क्या हो जाएगा हमारा ABC हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा एंगल सी होगा, कौन सा, BCD हो जाएगा। तो BCD हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल D। देखो एंगल D कौन सा हो जाएगा हमारा, एंगल D का नेम क्या हो जाएगा, CDA हो जाएगा। तो इसका नाम होगा CDA हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो कह रहे हैं इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो ये कुछ इस तरह का डायग्राम है। ओके, तो ये ऐसे कुछ डायग्राम है जिस पे यहाँ पे B पॉइंट बना रखा है, यहाँ E पॉइंट बना रखा है, और हाँ इनमें एरो लगे होते हैं। ठीक है, ये है, और यहाँ पे D पॉइंट है हमारा, और इस पे क्या पॉइंट है हमारा, F पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा C पॉइंट है, ये O है। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे को क्या बना है हमारा, A पॉइंट बना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इन द इंटीरियर ऑफ DOE। तो DOE सबसे पहले तो DOE देखो, DO एंड E कहाँ है, यहाँ है। तो इन द इंटीरियर क्या हो जाएगा हमारा, इन द इंटीरियर ऑफ DOE। तो इन द इंटीरियर ऑफ DOE क्या हो जाएगा हमारा, देखो इसके इंटीरियर में कौन सा है, अंदर साइड। देखो जैसे ये कोई भी एंगल है, उसके जो ये अंदर का पार्ट है ये सब क्या हो जाता है हमारा इंटीरियर, और जो इसके बाहर का पार्ट है ये वाला, ये क्या हो जाता है एक्सटीरियर। अब इसके इंटीरियर में देखो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट A इज द पॉइंट इन द इंटीरियर। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर, A आ जाएगा। ओके, ये हमारा फर्स्ट दिया था। अब देखो सेकंड क्या कह रहा है हमसे, इन द एक्सटीरियर। तो हमें पूछ रहा है इन द एक्सटीरियर, किसके, एक्सटीरियर ऑफ EOF। तो सबसे सीधे डायग्राम पे चलता है, E मिल गया, O मिल गया, F मिल गया, यानी ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये वाले जो ऊपर वाला एंगल है इसकी बात कर रहा है। तो इसमें हमने कह रहा है कि इसका एक्सटीरियर क्या है, इंटीरियर जो इसके अंदर होंगे, सिर्फ इसके अंदर होंगे जो, ठीक है, वो क्या होंगे, इंटीरियर होंगे। एक्सटीरियर जो ये इस साइड को इसके बाहर, इस साइड को इसके बाहर होंगे। तो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो E है, एक क्या है, एक तो C है, एक क्या है, A है हमारा। तो कौन कौन से आगे, C एंड A। ओके, अब देख रहे हैं, अब हमसे पूछ रहा है थर्ड में, हमें पूछ रहा है कि ऑन EOF पे कौन कौन से पॉइंट है, क्या है,
ओ एफ पे हमारे कौन कौन से पॉइंट है, तो देख लो पॉइंट एफ है, पॉइंट ओ है, पॉइंट बी है और पॉइंट ई है। ये किस पे है, हमारे ट्राइंगल ई ओ एफ पे है, सॉरी ट्राइंगल नहीं, एंगल हमारे किस पे, ई ओ एफ पे है। तो इसे ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए रफ डायग्राम ऑन टू एंगल्स सम सच दैट दे हैव वन पॉइंट ऑफ इज इन कॉमन। तो देखो हमें एक ऐसा एंगल बनाना है जिसमें वन पॉइंट कॉमन होगा। टू ऐसे एंगल बनाने हैं हमने, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। टू ऐसे एंगल हमने मेट करना है जिसमें हमारा वन पॉइंट कॉमन है। तो देखो अगर हम ऐसे बनाएं, ये हमारे टू एंगल बने कि नहीं बने, ये इसे ओ दे देते हैं, इसे ए, इसे बी, इसे सी दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे, वन पॉइंट ऑफ कॉमन, तो वन पॉइंट इन दोनों ट्रायंगल में, अगर ये क्या हमारा सी है तो इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में दोनों में कॉमन क्या है, ओ नहीं है दोनों में कॉमन। ये कौन सा एंगल हो गया, सी ओ बी, और ये कौन सा हो गया, बी ओ ए। तो हमारे इसमें पॉइंट कॉमन पॉइंट क्या आ गया, ओ आ गया। ओके, अब देखो बी हमें ऐसे ही दे रखा है क्या, टू पॉइंट इन कॉमन। तो इनमें क्या टू पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं हमारे, बताओ टू पॉइंट्स क्या क्या कॉमन हो सकते हैं। देखो सी ओ बी, बी ओ बी, तो इनमें जो बी और ओ है ये क्या है, कॉमन हो गए। तो बी एन ओ सेम है जिसके जो हमारे नेक्स्ट है, हमारे जो भी इसमें दे रखा है, तो ये आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधे। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ट्राइंगल आता है। तो देखो इसके बाद क्वेश्चन तो नहीं है, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब आता है ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल्स हमारे किससे बनते हैं, अ ट्राइंगल इज थ्री साइड पैरागोन। ठीक है, इनफैक्ट इट इज़ अ पैरागोन विद द लिस्ट नंबर ऑफ साइड्स। तो ये क्या होता है, हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है हमारा ट्राइंगल, बिकॉज हम टू लाइन से कोई भी पॉलीगन नहीं बना सकते, थ्री लाइन से हम मेड कर सकते हैं। एक क्लोज्ड कर्व, ये क्लोज्ड कर्व है और जिस पे थ्री साइड होती है इसे क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ओके, सो देखो हमसे कह रहे हैं ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी, मेक अ पॉइंट पी द इंटीरियर एंड पॉइंट क्यू इन द एक्सटीरियर। तो हमें क्या करना है, हमें कह रहे हैं कि ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। एक हमें क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास है एक ट्राइंगल हमें मेट करना है, लो मेट कर दिया, इसको नेम देना है हमने ए बी सी। तो इसके हमें क्या करना है, इंटीरियर पे हमें क्या बनाना है, पॉइंट पी करना है और एक्सटीरियर पे पॉइंट क्यू करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, पहला आंसर बन गया इसका। ठीक है, इज अ पॉइंट ए इज एक्सटीरियर ऑन द इरर, न सॉरी इंटीरियर। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें जो ये पॉइंट ए है यहाँ पे, ये एक्सटीरियर है या इंटीरियर। तो ये ना ही एक्सटीरियर और ना ही इंटीरियर है। ओके, सो देखो इसमें जगह नथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड है आइडेंटिफाई थ्री ट्राइंगल्स इन फिगर। तो हमें थ्री ट्राइंगल्स को वन फिगर से हमने आइडेंटिफाई करना है। तो देखो ये वन फिगर बन गया, इसको नेम दे देते हैं ए बी एंड सी दे देते हैं। ठीक है, नेम हमने इसको क्या करना है, इसे हमने आइडेंटिफाई करना है थ्री टाइप से। देखो फर्स्ट टाइप क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्राइंगल, इसका नेम क्या कर लेते हैं, एक बार तो हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी, एक बार और क्या हो जाएगा हमारा बी सी ए, इसको बी सी ए भी तो कह सकते हैं हम, और इसको हम कह सकते हैं ट्राइंगल सी बी ए, ये भी कह सकते हैं ना। तो हमने थ्री टाइप से इसको आइडेंटिफाई कर दिया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या है, राइट द नेम ऑफ सेवन एंगल्स। तो हमें सेवन एंगल्स का क्या बनाना है, हमें सेवन एंगल्स बताने हैं। ठीक है, तो हम सेवन एंगल्स बता सकते हैं। ठीक है, अगर हमें इस वाले डायग्राम को, ये अब देखो यहाँ पे किसी ने लिख दिया पहले से ही, ये नहीं, अगर हमें इस डायग्राम से बताना है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये आप इसको देख के कर लेंगे, आपकी बुक्स में भी होगा राइट द नेम ऑफ सिक्स लाइन सेगमेंट। तो आपको सिक्स लाइन से बने सेगमेंट को क्या कहते हैं वो बताना है। ठीक है, तो देखो राइट टू ट्राइंगल्स हैव हमारा बी एज कॉमन। तो हमें टू ट्राइंगल बनाने हैं जिसमें बी कॉमन हो, मतलब जो हमारा क्या हो, जो हमारा एंगल बी हो वो कॉमन हो। तो ये आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो हम कल पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटर्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है हमारा क्वाड्रिलेटर। सो हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।